हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, जो टॉपिक है वो ये है कि अगले आने वाले वर्ष में यानी 2025 में आपके जीवन में कोई आ रहा है, किसी का आगमन आपके जीवन में होने वाला है। कोई ऐसा जिसके लिए आप काफी समय से सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, बहुत ज्यादा आप छटपटा रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि वो कब आपके जीवन में आ जाए, कब उसका आगमन हो जाए। आपकी ये सोच अब सत्य होने वाली है। आपके जीवन में उसका आना संभव हो गया है, क्योंकि अब उसे आपके जीवन में आने के लिए आप उसे अपनी ओर स्वयं ही आकर्षित कर रहे हैं, अपनी ओर चुंबक की तरह खींच रहे हैं। क्योंकि ये माँ आदि शक्ति की तरफ से डाउनलोड आ रहा है कि आपके जीवन में माँ आदि शक्ति उसे लाना चाहती हैं। और वो क्यों लाना चाहती हैं, क्यों वो आपके जीवन में आना चाहता है या चाहती है, वो एक बहुत बड़ा उसका कारण है आने का। कहीं ना कहीं आपने उसे बाध्य कर लिया है, कहीं ना कहीं अपने प्रेमवश उसे विवश कर दिया है कि वो आपके करीब आए और आपके करीब रहे। अब उसे भी ऐसा एहसास होने लगा है कि वो आपके जीवन में आ जाए और पूरी तरह से आए। इसलिए ये जो 2025 है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित होने वाला है। अगर आज की रीडिंग आपको मिली है तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हैं, जिसे आप प्राप्त करने वाले हैं वो केवल भाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होगा। यानी कोई परम सौभाग्यशाली है जो कि उसे प्राप्त कर पाएगा और वो उसके जीवन में कुछ समय पहले जाने के बाद अब पुनः आने वाले हैं, यानी आने वाली हैं या वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये बात बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा आपको विचार करना है कि आप किसे अपने जीवन में देखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं अपने जीवन में। उसके वापस आने का रीजन उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कोई रूठा हुआ व्यक्ति जो कि आपके अपने होते हैं, अगर वो किसी बात से रूठ जाते हैं, किसी बात से उनको बुरा लग जाता है, तो वो आपको छोड़ करके कुछ दिनों के लिए आपसे दूर हट जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनका क्रोध शांत होता है, जो भी बात उन्हें बुरी लगती है वो उसे धीरे धीरे करके भूलने लगते हैं। और फिर अगर उन्हें कुछ याद रहता है तो वो केवल आपका प्रेम है, और वो प्रेम की डोर से खींचे चले आते हैं। क्योंकि प्रेम की डोर जो होती है वो इतनी मजबूत होती है कि कुछ पल का गुस्सा या कुछ पल का जो उन्हें बुरा लगा है वो उस बात को भूल जाते हैं और फिर आपके करीब आने का वो बहाना ढूंढते हैं। वो सोचते हैं कि आप थोड़ा सा कहें तो वो आपके करीब आए, या आप थोड़ा सा मुस्कुरा दें, या आपके कुछ ऐसे शब्द जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आपका जो प्रेम है वो बहुत ज्यादा विवश कर देता है उन्हें इस बात के लिए कि वो आपके करीब आ जाएं, और आ जाते हैं वो। क्योंकि जब उनको इस तरह का भाव पैदा होता है कि वो आपके बिना रह नहीं सकते, तो निश्चित है कि वो आपके जीवन में आएंगे। वो कौन है ये तो आपको बताया ही जाएगा, वो आपके जीवन में क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, और कौन है वो जो आपके जीवन में आने वाले हैं 2025 के स्टार्टिंग में। यानी 2025 का जो शुरुआत है उसी में वो आपके करीब आएंगे या आएंगी। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। वो ये है कि अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, बताई हुई बातों में से आपके जीवन में ऐसा हो रहा है सच में, तो निश्चित ही वो आपके करीब आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, ऐसी कोई गलती नहीं करनी, ऐसा आपको कुछ नहीं करना जिससे कि वो आपसे दूर जाए। क्योंकि अगर आपने आज की रीडिंग सुन ली तो निश्चित ही वो आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आज की रीडिंग में आपको ये भी बताया जाएगा कि आप उन्हें जाने से कैसे रोक सकते हैं, कैसे आप उन्हें हमेशा अपने पास रख सकते हैं, कैसे वो आपके करीब रहेंगे, कैसे वो हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें
जिन्हें आज आप इस रीडिंग में सुन पाएंगे, जान पाएंगे और आपको पूरी तरह से पता चल पाएगा कि वो कौन है जिसके लिए आप अभी तक परेशान हो रहे थे और वो अचानक से आने का फैसला कर चुके हैं आपके जीवन में, आपके निकट, आपके साथ रहने का। अब ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से वो आपके जीवन में वापस लौटना चाहते हैं। आज की रीडिंग आपको 2 पार्ट में बताई जाएगी, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। लेकिन कौन है वो जो आपके जीवन में आने वाला है और किसका आगमन होने वाला है, ये आपको फाइल नंबर 1 की रीडिंग को सुनाने के बाद ही बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देरी न करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। देखते हैं कि वो आपके पास क्यों आना चाहते हैं, ऐसी कौन सी वजह है और ऐसा कौन सा कारण है, ऐसी कौन सी वजह है, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से वो आपके निकट आ रहे हैं। और अब आपका जीवन बहुत ज्यादा खुशियों से भरने वाला है, यानी उनके निकट आते ही आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। क्यों? सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका विवाह जिनसे हुआ है, यानी आपकी अर्धांगिनी, आपकी पार्टनर, आपकी पत्नी, आपकी बीवी, वाइफ जो भी हैं, आप जो भी कह के पुकारते हैं, या आपके हस्बैंड, आपके पति जो भी हैं, आपके पार्टनर हैं, वो इन्हें बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा आमंत्रित कर रहे हैं अगले वर्ष के लिए, ये बुलाना चाहते हैं और आप भी इनका साथ दे रही हैं। आप भी उसे अपने निकट बुलाने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम कर रही हैं, बहुत ज्यादा इनका साथ दे रही हैं। आप भी चाहती हैं कि ये आपके घर में आए, ये आपके साथ रहें, क्योंकि आप दोनों ही इसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा आपका इनसे लगाव है। आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रहकर भी इनको नहीं भूलते, ना ही इनके विषय में सोचना छोड़ते हैं, ना ही इनके बारे में जानना छोड़ते हैं, और ना ही आप इस बात को भूल पा रहे हैं कि वो आपके निकट हमेशा रहें, क्योंकि आपका प्रेम इनके लिए बहुत ज्यादा है। यहाँ पर बताया जा रहा है आपका जीवन सुखी संपन्न होने वाला है। इनके आते ही आपके घर में खुशियां बिखर जाएंगी। आप दोनों पति पत्नी, आप दोनों का जो जीवन है वो बहुत ज्यादा खुशियों से भरा होगा, क्योंकि इनके आते ही आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही, क्योंकि ये आते ही आपके जीवन में सभी खुशियों को पूरा कर देंगी। और आपका जीवन जैसा आपने सोचा भी नहीं था, यानी आप पति पत्नी ने जैसा भी अपना जीवन नहीं सोचा था, उतनी अच्छी लग्जरी जिंदगी जिएंगे, उतना अच्छा आपका स्टैंडर्ड होगा, उतना हाई लेवल का स्टैंडर्ड होगा, उतना आप बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छू पाएंगे। आपने जिस कार्य को करने की ठान ली वो आप बहुत आराम से कर पाएंगे। आपकी जो ऐश मौज होगी वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की होगी, यानी आप हाई लोगों में बैठेंगे और हाई सोसाइटी में आप जाएंगे, बड़े बड़े लोगों से आपकी जान पहचान होगी और बड़े बड़े लोग ही आपके निकट बैठेंगे। कहीं ना कहीं आपके जीवन में इतनी तरक्की होने वाली है, इनके आने से इतनी तरक्की होने वाली है कि बताया नहीं जा सकता, आपके लिए बयान नहीं किया जा सकता, लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका आगमन आपके घर में होने ही वाला है और आपकी किस्मत है वो बहुत ज्यादा चमकने वाली है। आप दोनों का जो प्रेम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इनके आने से आप दोनों को इस बात का रियलाइज हो जाएगा कि सच में आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि भाग्य जब किसी इंसान का चलता है आगे आगे तो सामने वाले को ऐसा रियलाइज हो जाता है कि सच में उसका जो पार्टनर है वो परम सौभाग्यशाली है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी पत्नी की वजह से ये घर में आए, या हो सकता है आपके पति की वजह से आए, भाग्य किसी का भी हो, लेकिन आप दोनों का भाग्य साथ में ज्वाइंट है। आप दोनों एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ देते हैं, तो आप दोनों का साथ जो है वो आप दोनों का भाग्य भी साथ है, और आप दोनों इस बात को रियलाइज कर पाएंगे कि सच में आपके प्रेम के साथ साथ आपका भाग्य आपसे कई गुना तेज चल रहा है। और आपके जीवन में आप देखेंगे कि आपका जीवन आज से ज्यादा
बेहतर होता चला जाएगा। यानी आपके मन में बहुत ज्यादा स्थिर भाव होंगे, आपके इर्द गिर्द आपको जो वातावरण दिखेगा वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा। यानी जो माहौल होगा वो बहुत ज्यादा शांति का होगा, स्थिरता का होगा। आपके मन में कुछ इस प्रकार की स्थिरता आएगी, शांति आएगी। आपके मन में जो उथल पुथल अभी तक चली हुई थी वो सब शांत हो जाएगी। यानी आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसका उत्तर आपको प्राप्त ना हो पाए। ना तो पति को पत्नी से कोई सवाल होगा, ना ही पति को पत्नी से कोई सवाल होगा। अगर दोनों का कुछ होगा तो दोनों एक दूसरे की बात को बहुत आराम से समझ जाएंगे और बिना कहे ही आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आपने सोचा है। क्योंकि आपकी पार्टनर ने भी यहाँ पर बहुत सारे सपने देखे हैं और आपके पार्टनर ने भी, जो मेल हैं, उन्होंने भी बहुत सारे सपने देखे हैं। तो जैसे ही उनके सपने पूरे होंगे आने वाले वर्ष में, वैसे ही आप दोनों ही किसी से कोई सवाल नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार आपकी पार्टनर भी पूछती है कि तरक्की कब करोगे, कई बार पूछती है ये सामान कब लाओगे, कई बार पूछती है घर कब लोगे, कई बार पूछती हैं कि मुझे ये नहीं मिला है। उनकी जो भी डिमांडें होंगी वो सब पूरी हो जाएंगी। आपके जीवन में यानी 2025 है वो बहुत ज्यादा लकी है, लकी साल है ये आपका। और आपका जो सौभाग्य है वो कई गुना तेज चलने वाला है। और आपके पहले के समय में जो आपके जीवन में हो चुका है वो बहुत ज्यादा धुंधला पड़ जाएगा। आप इस बात को बहुत अच्छे से रियलाइज कर पाएंगे कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और आपने जितनी भी कठिनाइयां, जितनी भी परिश्रम किया है और जो परेशानियां झेली हैं, वो कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी थी, कहीं ना कहीं उनका इम्तिहान था जो आपने दिया है। और ये इम्तिहान ईश्वर की मर्जी के द्वारा आपका लिया गया था। क्योंकि आने वाले वर्ष में आपके घर में जो आने वाली है या आने वाला है वो है आपका परम सौभाग्य, और आने वाली है वो है लक्ष्मी। वो साक्षात आएगी आपके प्रेम से, आप उसे आकर्षित कर रहे हैं। आपके घर का जो माहौल है प्रेम से भरा हुआ है, शांति का वातावरण है, जो कि अगले साल में और भी ज्यादा होगा। और आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा आपने सपने देखे हैं, लेकिन कभी भी किसी भी बात से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तू मैं नहीं की, और कभी भी आप दोनों ने एक दूसरे को ताना नहीं दिया। जो भी सिचुएशन अभी तक चली आ रही थी वो सिचुएशन केवल समय का फेर था। यहाँ पर सब कुछ साफ है कि आपके आने वाले साल में, यानी 10 दिन के बाद ये साल चेंज हो जाएगा, 2025 आ जाएगा। आते के साथ ही आप देखेंगे कि आपके आने वाले समय ने बहुत ज्यादा करवट ले ली है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपका जो समय है वो पूरी तरह से चेंज हुआ है। साल के चेंज होते ही आपका भाग्य भी पूरी तरह से चेंज होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो किए कर्म है उनका फल आपको प्राप्त करने का समय आ गया है। और यहाँ माता आदि शक्ति ही चाहती हैं कि जिस प्रकार से साल चेंज हो रहा है उस प्रकार से आपका भाग्य भी चेंज हो। क्योंकि माता आदि शक्ति ने आपका बहुत सारा परीक्षा लिया है और आप सभी परीक्षाओं में पास हो चुके हैं। ना तो आपने कभी भी बुरे समय में अपने पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा किया है, ना ही तू मैं की है, ना ही किसी वजह से आपने उन्हें परेशान किया है। चाहे फीमेल ने मेल को या मेल ने फीमेल को, आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे को कोई भी परेशानी नहीं दी है। और ना ही आपने अपने सपने टूटने दिए हैं। आप कमजोर नहीं पड़े किसी भी कीमत पर, ना ही आपका प्रेम कम हुआ है किसी भी कीमत पर। आपने अपने घर का शांति का जो वातावरण है वो किसी भी प्रकार से अशांति में परिवर्तित नहीं होने दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास था और है और हमेशा रहेगा कि ईश्वर की शक्ति आपके साथ है, आपके निकट है और वो आपको देख रही है। कभी ना कभी आपका हमेशा ये सोचना रहा है कि कभी ना कभी आपका समय चेंज होगा, कभी ना कभी आपका भाग्य परिवर्तित होगा। और ये समय आ चुका है आपके जीवन में। ये वर्ष जैसे ही 2025 शुरू होगा वैसे ही आपका भाग्य भी बदलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से वो कार्य हैं जो आपको अगले वर्ष में नहीं करने चाहिए, या आपको कार्यों में क्या बदलाव करने की जरूरत है। चलिए देखते हैं कि आपका जो भाग्य चेंज हो रहा है वो कौन से कार्यों से हो रहा है, किस कार्य से मां लक्ष्मी सबसे ज्यादा आपसे प्रसन्न है, और वो कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी का जो वास है वो हमेशा आपके घर पर बना रहे, वो हमेशा आप पर कृपा बरसाती रहें।
हमेशा आपका घर धन्य धान्य से भरा रहे और आपके जीवन में जो भी इच्छा है वो आपकी जरूर पूरी हो, क्योंकि आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा लकी हो। ये कामना करते हुए यहाँ पर माता आदि शक्ति के द्वारा बताई गई रीडिंग में आपको ये बहुत अच्छे से पता चल पाएगा कि किसी भी ऐसे कार्य से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आप पर धन की वर्षा करती हैं। और आपने अगर ऐसा कार्य किया है तो निश्चित ही आप भी उनकी कृपा के पात्र बन चुके हैं। सबसे पहला तो ये कि आपके हाथों में बहुत ज्यादा कार्यों को करने की शक्ति है। आपके हाथों से किए गए सभी कार्य आपके विश्वास पर खरे उतरते हैं। आप जब जिस कार्य पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, उसी कार्य को आप करते हैं। आपको पता रहता है कि कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है, कौन सा धर्म के अनुसार है, और अधर्म पर चलने वाले कार्यों को आप नहीं करते। आपको विश्वास नहीं होता। आपको जिन कार्यों पर विश्वास होता है वो बिल्कुल ही अच्छे और नेक होते हैं। आपको पता है कि जिस तरफ आप जा रहे हैं वो एक बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत अच्छा मार्ग है, और वो आपको कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाने देगा, क्योंकि अच्छाई का मार्ग बहुत ज्यादा मुश्किल तो होता है लेकिन कभी भी वो आपको गिराता नहीं है, बल्कि विश्वास से भर देता है और ईश्वर की शक्ति के निकट आप पहुंच जाते हैं। और यही कारण है कि माँ लक्ष्मी के कृपा के आप पात्र बन चुके हैं और माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। और आने वाले वर्ष में आपके कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि आपने पहले किए थे, जिनके लिए आपने बहुत ज्यादा संघर्ष किया था, बहुत ज्यादा प्रयास किया था, लोगों की हेल्प की थी, वो अब आपको उसका फल दिखाएंगे। यानी आपको कुछ ऐसे कार्यों पर किए गए मेहनत का फल अब देने जा रही हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कर्म किया जाता है उस समय फल नहीं मिलता, क्योंकि उस समय केवल कर्म की परीक्षा चल रही होती है और कुछ समय के बाद उस कर्म का फल प्राप्त होने का समय आ जाता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में अब वो समय आ चुका है जिसमें कि आप माता आदि शक्ति के द्वारा किए गए विश्वास को और माँ लक्ष्मी के ऊपर किया गया विश्वास आपको अब सफलता प्राप्त कराएगा उस कार्य पर जिस पर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके हैं, बहुत ज्यादा फोकस कर चुके हैं, जिस पर आपने सभी हदें पार कर दी हैं। विश्वास के साथ आपने किया भी है और विश्वास भी रखा है। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी भी ऐसे कार्य को करने के बाद आप हताश नहीं हुए और आपकी उम्मीदें अगले साल में पूरी तरह से आप पर खरी उतरेंगे। यानी जो आपने सोचा है, जो आपने समझा है, जिस कार्य पे बहुत ज्यादा संघर्ष किया है वो जरूर होगा। क्योंकि सच तो ये है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग व्यक्ति हैं। आप अगर किसी एक कार्य को चुन लेते हैं उस पर चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि आपने ऐसी बहुत सारी उम्मीदें जगा रखी हैं। यानी अपने हृदय में बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आप चल रहे हैं और लगातार चलते चले जा रहे हैं। आपको बीच में रुकने का भी ना तो समय मिला है और ना ही आपने सोचा है कि आपको रुकना भी चाहिए। आपने जब से चलना शुरू किया है, जब से यानी कार्य को करना शुरू किया है, तब से पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। और जो उम्मीदें आपके हृदय में जगी हैं, जिन उम्मीदों पर आप खुद को खरा उतरता हुआ देखना चाहते हैं, बस आप अपने सपने के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। आप इस बात को बिल्कुल भी रियलाइज नहीं कर रहे और ना ही सोच रहे हैं कि हार जाएंगे तो क्या होगा, या फिर मेहनत करना छोड़ दें, या फिर आलस में पड़े रहें, या फिर डिमोटिवेट हो जाएं, या फिर आप हताश और उदास हो जाएं। ऐसा आपके मन के अंदर बिल्कुल भी एक पॉइंट नहीं आया और आपने अपनी उम्मीदों को अभी तक मरने नहीं दिया है। जबकि आप कई बार नाकाम हो चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक अपनी उम्मीदों को जगा करके रखा है, जागृत करके रखा है। और ये बात आपको बहुत ज्यादा खुद से रियलाइज होती है, खुद से आपको एहसास होता है कि आप लगातार जहां चल रहे हैं वहां पर सफल हो रहे हैं। पूरा सफलता प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना होता है, लेकिन जब कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं, जब कुछ कार्य होता चला जाता है, तो निश्चित ही उस समय में आपको ये बात रियलाइज होती है कि हाँ, आप सफल हो रहे हैं, आप कार्य को पूरा कर रहे हैं।
लेकिन एक बात को ध्यान में रखना है कि कभी भी हताश नहीं होना। यहाँ पर आपको अपना स्ट्रगल कभी नहीं छोड़ना है। संसार में आपको ये बात नहीं भूलनी है कि जो सोचा है उसके लिए अगर आप हताश और परेशान हो गए, संघर्ष से पहले ही आप हार गए, आपका मन हार गया और आपको ऐसा फील होने लगा कि आप नहीं कर पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि ये है एक कर्म युद्ध है जहां पर आपको कर्मों के बल पर जीतना ही जीतना है। आप हार नहीं सकते। अगर आप अपने मन को बहुत ज्यादा उदास कर लोगे, बहुत ज्यादा खुद से परेशान हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, संघर्ष करना छोड़ दोगे, मुश्किलों का सामना करना छोड़ दोगे, जो आपने उम्मीदें जगा रखी हैं उनके लिए संघर्ष करना छोड़ दोगे, तो निश्चित ही आप जीत नहीं सकते। जीतने के लिए आपको संघर्ष जरूरी है और ऐसी कई सारी मुश्किलें आपकी उम्मीदों पर आएंगी अड़ंगा अड़ाने, जहां पर आपको संघर्ष और आपको कर्म युद्ध में कर्म करना ही होगा। कभी भी अपने मन के अंदर आप गलत विचारधारा ना लाएं। कभी भी इस बात को ध्यान रखें कि आपके मन के अंदर ऐसी विचारधाराएं उपज नहीं होनी चाहिए जो आपको बहुत ज्यादा परेशानी से घेर देती हैं। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि कभी भी अपने विश्वास को नहीं टूटने देना। स्ट्रगल करते समय अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है, ना ही इस बात का जो आपके अंदर विश्वास है माता लक्ष्मी के लिए, ईश्वर के लिए, उसे डगमगाने देना है। यानी आपका जो कर्म है उस पर जब आपको पूरा इतना विश्वास है तो उसे नहीं छोड़ना है। अगले आने वाले वर्ष के लिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि निश्चित ही आपके आने वाले जीवन में जो आपको प्राप्त होगा वो पहले के किए हुए कर्मों के बल पर आपका भाग्य जागृत होगा। लेकिन आपको अपने कर्मों को चेंज नहीं करना है, ना ही जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात शांत बैठना है, क्योंकि अगर आपने नई उम्मीदें नहीं जगाई, नए लक्ष्य तैयार नहीं किए, तो निश्चित ही आपका जीवन वहीं पर ठहर कर रह जाएगा। निश्चित ही आप जहां पर स्टे कर लोगे वहीं पर आपकी संध्या हो जाएगी। कहा जाता है कि जहां पर जिस इंसान को शांति मिल जाती है, जिसकी सोच जहां पर ठहर जाती है, उसका वहीं पर अंत हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि उस इंसान की जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। इसलिए आपको कभी भी चाहे आप कितना भी स्ट्रगल करो, लेकिन आपको अपनी सोच को नहीं रोकना है। एक तरक्की के बाद दूसरी तरक्की के बाद तरक्की, हर उम्मीद के बाद जब एक उम्मीद पूरी हो, एक कार्य पूरा हो, आपको अगली उम्मीद जगा लेनी है और संघर्ष करते रहना है। आपको स्ट्रगल करते रहना है, आपको मेहनत करते रहना है, क्योंकि ये जो स्ट्रगल होता है, ये जो संघर्ष होता है, ये इंसान को निखारता भी है और संघर्ष करना सिखाता है, काम करना सिखाता है, फोकस करना सिखाता है। अगर आप खाली बैठ जाओगे तो फिर आपके शरीर को आलस्य से आप भर लोगे और जो नई नई उम्मीदें हैं उनके लिए आप मेहनत नहीं कर पाओगे। इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि लक्ष्मी जो संघर्ष करते हैं, जो ईमानदारी से चलते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, उनसे सबसे ज्यादा प्रसन्न रहती हैं।